गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने अक्सर सुना होगा अपने पेरेंट्स से भी कि न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे कि अगर आप पिज़्ज़ास खाते हो, बर्गर्स खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, तो आपके पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि आप ये फूड ना खाइए, बिकॉज़ ये न्यूट्रिशन आपको इससे नहीं मिलने वाला है और आपकी हेल्थ ख़राब होने वाली है। ऑन द अदर हैंड आपके पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, हेल्दी फूड खाइए, फर्मेंटेड फूड खाइए। फर्मेंटेड फूड है ना, जिसमें इडली डोसाज ये खाइए, आपके फूड घर में बना हुआ खाना खाइए, क्योंकि इसमें आपके न्यूट्रिशन अच्छे होते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में आपने न्यूट्रिशन का मतलब तो समझा ही होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, लेकिन आज हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली क्या होता है। यानी जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आपको न्यूट्रिशन मिलता है हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल से और आपको बर्गर और पिज़्ज़ा से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। ओके, अब न्यूट्रिशन पढ़ने के पहले हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन की कमी। तो हम किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस तभी जान सकते हैं जब हमें उस पता चले कि वो चीज़ को ना लेने से हमें क्या कमी महसूस होती है। उसकी अगर हमें कमी पता होगी कि अगर ये चीज़ हमारे लाइफ में नहीं रहेगी तो हमें क्या कमी होगी, तभी हम उसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं, राइट। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम आज पढ़ेंगे। तो माल न्यूट्रिशन को हम बेसिकली कह सकते हैं लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि क्या, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में ना होना, उसे माल न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। फिर caused by not having enough food to eat, not having proper food to eat। मतलब जैसे हम अक्सर सुनते हैं गरीब लोगों के विषय में कि उनके पास प्रॉपर खाना नहीं था, इसीलिए उनकी डेथ हो गई, तो माल न्यूट्रिशन के वजह से उनकी डेथ हो गई, इसीलिए वो इतने वीक है। तो माल न्यूट्रिशन यानी क्या, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी अच्छे न्यूट्रिएंट्स की कमी। उसके साथ ही हमारे पास प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स के लिए प्रॉपर खाना ना होना, इनफ क्वांटिटी में, यानी जितना हमारी बॉडी को डे टू डे लाइफ में लगता है उतना खाना न होना, वो भी एक माल न्यूट्रिशन है। और उसके साथ ही जो हम खा रहे हैं, हम खा तो रहे हैं लेकिन उससे हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब आपका पिज़्ज़ा बर्गर अगर आप रोज़ खाएंगे तो आप खाना तो खा रहे हैं, आपको मिल तो रहा है खाना, लेकिन उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये क्या हुआ, आपका माल न्यूट्रिशन हुआ। ठीक है, तो आपको समझा व्हाट इज माल न्यूट्रिशन। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, sometimes caused by not having proper food and sometimes caused by that we are having a food but which contains very less nutrients or no nutrients. That is also the reason of malnutrition. Then the second question comes is which are the ways to prevent malnutrition. जैसे मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में भी बताई है, जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं दैट आर द ओनली वेज, लाइक क्या, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, हेल्दी डाइट्स फॉलो कीजिए, बैलेंस डाइट फॉलो कीजिए। बैलेंस डाइट यानी क्या, प्रॉपर फ्रूट्स खाइए, प्रॉपर स्प्राउटेड फूड खाइए, उसके साथ सैलेड खाइए, सैलेड में आपका गाजर मूली ये सब खाइए। उसके बाद ही आप स्टार्ची फूड्स भी बहुत सारा लीजिए, जैसे कि राइस हो, आपका वो स्टार्ची फूड्स में आता है, तो प्रॉपर स्टार्ची फूड का होना, प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स खाना और हेल्दी डाइट यानी कर्ड कर्ड यानी दही, कड़ी, ये सब इन्वॉल्व करना अपने डे टू डे लाइफ के फूड में। यही चीज़ों से आपका माल न्यूट्रिशन प्रिवेंट होता है। तो आपका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, हम हेल्दी फूड खाते हैं, तो ये सब हमें माल न्यूट्रिशन से बचा सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यूट्रिशन। सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूसली इन लिविंग
organisms, substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called foodstuffs. अब इसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी बढ़ता रहता है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, डे टू डे लाइफ में चेंजेस आते हैं, जो चीज़ बढ़ती रहती है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में, बॉडी में कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होते रहते हैं। फिर क्या, सब्सटेंसेज विच आर डाइजेस्टेड एंड असिमिलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एन एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड फूड स्टफ। मतलब क्या, जो चीज़ें हम इनटेक करते हैं और जो हमारे डाइजेशन, जिससे हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, जो हमारी बॉडी में जमा होकर हमें एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी किस काम आती है, ग्रोथ के, ठीक है, आपके ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काम आती है, उसको हम कहते हैं फूड स्टफ, ठीक है। तो फूड स्टफ क्या है, जो चीज़ हमारे हम डाइजेस्ट करते हैं, उसको इनटेक करने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी आती है, वो एनर्जी से हम चुस्तीला फुर्तीला महसूस करते हैं, हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमें थकान महसूस नहीं होती है, और हमारी हेल्थ और ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, उसे हम कहते हैं फूड स्टफ। We get several types of nutrients from food stuff. Nutrients can be classified into two types, namely macronutrients and micronutrients. Okay, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें several types of nutrients मिलते हैं food stuff से। मतलब फूड स्टफ जब हम इंटेक करते हैं तो हमें बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है वो हम अभी जानते हैं, ठीक है। मतलब न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी क्या है, दो क्लासिफिकेशन कैटेगरी है उसकी, क्या है, पहला मैक्रो और दूसरा माइक्रो। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर इन लार्ज क्वांटिटी, दिस आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो का मतलब क्या, जो चीज़ें लार्ज क्वांटिटी में हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट्स में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, जो कि लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो कि हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए, लाइक विटामिन्स और मिनरल्स। तो वो हो गए हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस समझा, कि जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा वो होगा हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में फूड में होना ही चाहिए। और विटामिन्स और मिनरल्स, जो कि हम लोग लाइक विटामिन सी, जैसे आप नींबू शरबत पीते हो या फिर नींबू को डालते हो अपने फूड में, तो आपको उससे विटामिन सी मिलता है। तो अगर आपको वो डे टू डे लाइफ में थोड़ा भी मिल जाए तो यू कैन हैव अ हेल्दी बॉडी एंड विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर ग्रोथ। सो ये होगा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हम और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम बॉडी में अपने फूड के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटेक करता है फूड के द्वारा, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब कि क्या, कि जैसे कि मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, यानी आप लीफी वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स के साथ दूध, प्रोटीन्स के लिए दूध पी रहे हैं, तो ये सब जब आप अपने बॉडी में एज अ फूड इनटेक करते हैं तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब नीड फॉर न्यूट्रिशन क्या है, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। मतलब कि क्या,
कि देखिए अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो आप हमेशा लेथार्जिक फील करेंगे। लेथार्जिक है ना, थके हुए, आपकी एनर्जी बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा आपको थोड़ी थोड़ी देर में थकान हो जाएगी। आपका ब्रेन की फंक्शनैलिटी भी आपके न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड करती है। अगर हेल्दी बॉडी है तो आपका ब्रेन भी अच्छे से चलेगा, दिमाग भी अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर आपकी वीक बॉडी है तो आपको थकान होगी, आपका ब्रेन भी वीक होते जाएगा, मेमोरी उसकी अफेक्ट हो जाएगी, आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगी। इसीलिए टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क, मतलब कि हम जो भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिशन से। और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है हमें? बैलेंस फूड से, ठीक है। बैलेंस आपका डाइट से आपको न्यूट्रिशन मिलता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी, जैसे कि हम बड़े तो होते जाते हैं लेकिन हम हेल्दी बड़े हो, और जब हमारे बॉडी में भी कोई डेवलपमेंट हो, वो हेल्दी डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज़। अब न्यूट्रिशन के क्या, जैसे कि अगर हमें चोट लग गई, आपने देखा होगा कई बार हमारे कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हमें चोट लगती है तो जल्दी से हील नहीं हो पाती है, जल्दी से ठीक नहीं हो पाती है। वो उसका रीज़न क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपके बॉडी में अच्छे न्यूट्रिशन है तो आपको भले चोट लग जाए, आपका टिश्यू कोई भी डैमेज हो जाए, वो खुद से ही हील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर टिश्यूज़। और फिर क्या है? टू फाइट डिजीजेस। आपने देखे है कि जो लोग बहुत वीक होते हैं, जिनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रहता है, वो लोग बहुत जल्दी ही डिजीज़ेस के इसमें आ जाते हैं। अभी करंटली हम जानते हैं कि हमारे पास कोविड-19 का ही बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो एज अ बच्चों आपने टीवी में देखा होगा, बार बार बोला जाता है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसे कोरोना वायरस इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी भी कम है, कोरोना वायरस से उसे बचना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इम्यूनिटी का मतलब क्या? कि उसकी बॉडी कम हेल्दी है, उसके बॉडी में कम न्यूट्रिशन है। तो ये तो आज के सिनेरियो में बेस्ट एग्जांपल है कि आप भी, अगर आपकी बॉडी में डिजीजेस फाइट करने की क्षमता नहीं है, मतलब इम्यूनिटी नहीं है, और वो इम्यूनिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन बहुत मैटर करते हैं। आपको ये 4 पॉइंट समझ गए अच्छे से? ठीक है। अब हम जानते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी सम ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दस नरिश देमसेल्फ, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब कि कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं और खुद को नरिश करते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि वो जो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो खुद का फूड बनाएंगे, खुद अपने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे कोई ना कोई प्रोसेस की तरह। तो वो हुए ऑटोट्रॉफिक। ऑटो यानी खुद से, ऑटोमेटिक हम यूज़ करते हैं वर्ड, ऑटोमेटिक यानी खुद से हो जाता है, हम एक बटन दबाए कि खुद से हो जाता है। वैसे ही ऑटोट्रॉफिक यानी कि क्या? जो खुद से अपने बॉडी में न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स है ना, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोफिल बनता है उनके सनलाइट में, तो वो एग्जाम्पल हुए आपके ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। सिमिलरली बैक्टीरियाज, आपके अलगी यानी काई जो जम जाती है, वो खुद से डेवलप होती है, उसको बाहर की चीज़, हम बाहर से वो कुछ इनटेक नहीं करती है, वो खुद से ही कोई चीज़ ऑटोमेटिकली इनटेक करके और न्यूट्रिशन बना के बढ़ जाती है। फंगस भी अपने आप लग जाती है, फूड में भी आपने अक्सर देखा होगा। तो ये सब है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स। आपके ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया, अलगी, फंगी, ये सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी खुद की बॉडी में न्यूट्रिशन बनाने वाले। अब दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंड होते हैं, भले वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो,
लेकिन उनसे उनको एनर्जी मिलती है, वो हो गए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बींग्स। हम या तो अगर हम वेजिटेरियंस हैं तो या तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के कॉम्बिनेशन है तो हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, उन दोनों से हमें एनर्जी मिलती है। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स भी लाइक लायन हो, रैबिट हो, ये सब जो बाहर से फूड मिलता है हमें, वो फूड खाकर हमें एनर्जी मिलती है, तो वो हुआ हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो स्टूडेंट्स, इतने टॉपिक के बाद मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखनी है आपके रफ कॉपी में। फिर आपको ये बताना है मुझे कि नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अगर हम न्यूट्रिशन क्यों लेना इतने हमारे बॉडी में ज़रूरी है। फिर न्यूट्रिशन लेने के बाद अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमें क्या होगा, मतलब कि व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन होगा आपको टू राइट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। देन द सेकेंड क्वेश्चन होगा कि वाई देर इज़ अ नीड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड क्वेश्चन होगा what happens if we will not take the nutrition, means what is malnutrition, and what are the types of nutrients, and what are the types of nutrition। ये दोनों आपको मुझे राइट करके बताना होगा। ठीक है।